हेलो एवरीवन। तो आज हम एसपी टेट में पूछे गए केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है वो रहता है सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ। पॉलीमर क्या चीज़ होती है? पॉलीमर मतलब सेम और डिफरेंट टाइप और मोनोमर यूनिट को मिला के एक पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर इज द चेन ऑफ मोनोमर यूनिट। तो जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर मिलके एक सेलुलोज पॉलीमर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉन स्टिकी आर्टिकल आर कोटेड विद। जो नॉन स्टिकी आर्टिकल होते हैं किससे कोट किए होते हैं? पीवीसी, मेलमिलाइन, फिनोफॉर्मेल्डिहाइड, रेसिन और टेफ्लॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीवीसी क्या होता है। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसके यूज़ क्या रहते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं विंडो फ्रेम, वायर इंसुलेशन और फुटवेयर बनाने के लिए। और सेकंड ऑप्शन था हमारे पास मेलमिलाइन। मेलमिलाइन एक केमिकल है जिसका उपयोग हम प्लेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट और पेपर बनाने के लिए करते हैं। सी ऑप्शन फिनोन फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, जिसका उपयोग हम वुड को एडेसिव फॉर प्लाईवुड, मतलब जितने भी फर्नीचर का काम होता है उसके लिए, जब लकड़ी को शाइनिंग के लिए कुछ केमिकल लगाया जाता होता है ये चीज़। और टेफ्लॉन का क्या होता है? टेफ्लॉन पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। और इसका उपयोग किसके लिए होता है? इसका उपयोग होता है कोटिंग नॉन स्टिकी आर्टिकल, बिकॉज इसी को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये इसका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक होता है कि तो जिसको वाटर रिलेक्टेंट, ठीक है, और हाई हीट रेजिस्टेंस होता है इसका। तो टेफ्लॉन का उपयोग हम नॉन स्टिकी आर्टिकल को कोट करने के लिए करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक वाइट कलर का, वाइट और येलिश कलर का एक पाउडर होता है, और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है CaSO4 हाफ H2O। और जो डी ऑप्शन है CaSO4 2H2O, तो ये होता है जिप्सम का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ केमिकल। तो हमारे पास ऑप्शन है CH3 COOH HNO3 H2SO4 और HCl। तो जो हमारे पास किंग ऑफ केमिकल रहता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और CH3 COOH जो है एसिटिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन के दौरान एसिडिक साल्ट बनाते हैं। तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो सबसे वीक एसिड रहता है वो रहता है कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो सबसे वीक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऐसे फास्फोरिक एसिड भी वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, पर ये ऑप्शन बी जो कार्बोनिक एसिड है उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, और नाइट्रिक एसिड इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बेकिंग सोडा इज। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है बेकिंग सोडा। जो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो हमारे पास बी ऑप्शन थी Na2CO3, उसका जो कॉमन नेम रहता है वो रहता है हमारे पास बेकिंग सोडा, और जो केमिकल नेम रहता है वो रहता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी NaOH। NaOH हमारे पास जो कॉमन नेम रहता होता है कॉस्टिक सोडा, और जो केमिकल नेम रहता होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो Na2SO3 होता है सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ से हमारे लगभग 6 के करीब क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा और फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, या जैसे केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा, केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा, या केमिकल कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास आंटीएसिड कंटेन। जो आंटीएसिड
आर्ट एसिड कंटेन माइल्ड बेसिस। माइल्ड बेसिस क्यों कंटेन करते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, जो कि इसको माइल्ड या वीक बेस बनाती है। तो आर्ट एसिड में होता है माइल्ड बेसिस। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मेटल आर सेड टू बी सोनरस बिकॉज दे आर। तो ऑप्शन ए है लस्ट्रियस, मेलेबल, सॉरी ऑप्शन बी है मेलेबल, ऑप्शन सी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और प्रोड्यूस रिंगिंग टोन्स। तो जो ये ऑप्शन है लस्ट्रियस, तो लस्ट्रियस वो मेटल रहते हैं जो कि जिनका जो शाइनिंग सरफेस रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी मेलेबल, मेलेबल होते हैं कि जिन मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं पीट के। और डी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो सभी मेटल होते हैं। प्रोड्यूस रिंगिंग टोन, तो जो सोनरस प्रॉपर्टी होती है वो होती है ड्यू टू मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग टोन्स, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सोनरस मेटल होता है सिल्वर। और जो सोनरस प्रॉपर्टी होती है मेटल की, डिपेंड करती है मेटल की इलास्टिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास ऑप्शन है पोटाशियम, रुबीडियम, मरकरी और सोडियम। तो जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। एसिड टर्न, तो पता ही है कि जो एसिड और बेस का जो इफेक्ट रहता है लिटमस पेपर के ऊपर क्या रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है या रेड को ब्लू में करता है, या कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं वो कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, कस्टर्ड ऑयल और वाटर। तो जो हम सोडियम मेटल है उसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मतलब एस और बेस रिएक्ट करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो होते हैं वाटर एंड सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर। सीएनजी, सीएनजी क्या होता है? सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सॉरी, ये लस्ट्रियस नॉन मेटल। तो लस्ट्रियस नॉन मेटल मतलब शाइनिंग नॉन मेटल कौन सी है? तो ऑक्सीजन गैस है, सल्फर गैस है और नाइट्रोजन गैस है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सजेस्ट हो जाता है, लस्ट्रियस नॉन मेटल। आयोडीन इज अ लस्ट्रियस नॉन मेटल। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रिपेलिंग मॉथ्स एंड इंसेक्ट। तो ऐसा कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है कि जिसको हम मॉथ्स और इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए यूज़ करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है कोलतार, ब्यूटामिन, नेफ्थलीन और एंथारिसिन। ठीक है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलतार, ठीक है। तो जो कोलतार का उपयोग होता है वो किस लिए होता है? कोलतार का उपयोग करते हैं हम मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, परफ्यूम और फोटोग्राफिक मटेरियल। और जो सेकंड ऑप्शन होता है ब्यूटामिन, ये इसका उपयोग रहता है हमारे पास रोड सरफेस, जो जैसे सड़क के ऊपर तार को लगाते हैं वो, और पेंट बनाने के लिए। और नेफ्थलीन का यूज़ करते हैं हम टू रिपेल मॉथ्स एंड इंसेक्ट। और जो हमारे पास एंथासिरीन रहता है उसका जो ये मतलब इसका अगर हम प्रॉपर्टीज चेक करें तो इसके में लार्ज बैंड गैप होता है और इसको हम एक एज ए सेंटिलेटर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रिपेलिंग द मॉथ और इंसेक्ट इज नेफ्थलीन। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। दो सेंट्रल मेटल एटम होता है क्लोरोफिल में होता है हमारे पास मैग्नीशियम, विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस ये ऑप्शन रहता है हमारे पास मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और लास्ट होता है डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। तो ऑप्शन ए CaOCl2। When beaten by an ant string causes irritation due to the presence of
तो जो 8 बाइट में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है और जिसका फॉर्मूला रहता है HCOH। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन। तो कैसे हमें पता है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दो चीज़ें रहती हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो उनको डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो मास नंबर रहते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और ऑप्शन सी है जो बैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो बैलेंसी ऑफ एलिमेंट हमें ये बताती है कि उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइसोटोप डिफर इन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप और आइसोबार दो चीज़ें रहती हैं। तो जो आइसोटोप होते हैं उनके जो सेम एटॉमिक नंबर रहता है और डिफरेंट मास नंबर रहता है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे। और वैसे ही आइसोबार में होता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है और सेम मास नंबर रहता है। अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, और अगर सेम मास नंबर होगा तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। तो आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम टू फॉर्म आयन। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी भी एलिमेंट में या एटम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो जो आयोडीन होती है उसकी होती है 3.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लोरीन की होती है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्लोरीन की होती है नेगेटिव 3 पॉइंट समथिंग, और ऑक्सीजन की होती है 1.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ऑप्शन आती है नोबल गैसेज, चैल्कोजन, हेलोजन और अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नोबल गैसेज होती हैं वो ग्रुप नंबर 18 में फॉल करती हैं, और जो चैल्कोजन है वो ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट को बोलते हैं चैल्कोजन, और जो ग्रुप नंबर 17 होते हैं उनके एलिमेंट को बोलते हैं हम हेलोजन्स, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट रहते हैं उनको बोलते हैं हम अल्केलाइन अर्थ मेटल। अब बात करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी मतलब जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। तो NH3 जो अमोनिया है वो पोलर है क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट रहती है। फिर हमारे पास HCl आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है तो ये भी पोलर है। और जो CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो नॉन पोलर है क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। और जो वाटर H2O उसकी भी डाइपोल मोमेंट होती है तो भी पोलर मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन, मतलब आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द कंबाइनिंग एटम गेन इलेक्ट्रॉन, द कंबाइनिंग एटम लूज इलेक्ट्रॉन, और ए मेटालिक एटम रिएक्ट विद नॉन मेटालिक एलिमेंट और टू मेटालिक एलिमेंट रिएक्ट्स। तो जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब जब ये मेटालिक एटम रिएक्ट विद नॉन मेटालिक एलिमेंट बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। तो एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ए मेटालिक एटम रिएक्ट विद नॉन मेटालिक एलिमेंट, ऑप्शन सी सही रहेगा। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग contain double bond, C2H4 you have double bond,
कंटेन करता है, ठीक है। बाकी में भी डबल बॉन्ड रहते हैं, पर कईयों में एक से ज़्यादा रहते हैं। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है C2H4 में। वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन, तो वैलेंसी होती है जो ऑटोमोर सेल होता है उसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए। तो जो फॉस्फेट आयन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो -3, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ऑटोमोर सेल को फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ एलपीजी। तो जो एलपीजी का मेन कॉन्स्टेंट है वो रहता है ब्यूटेन, पर जो एलपीजी में इथेन और प्रोपेन भी पाए जाते हैं। और जो मीथेन है वो नेचुरल गैस का जो मेन कॉन्स्टेंट रहता है। एन अमालगम ऑफ मेटल हैज़ विच अदर एलिमेंट। तो जो अमालगम है वो एलओएल ऑफ मरकरी है, तो मरकरी प्लस अदर एलिमेंट, तो ऑप्शन डी मरकरी करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विद जिंक, स्मेल्टिंग, गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग और कोरोजन। तो इसका आंसर जो है गैल्वेनाइजेशन। द गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय अप्लाइंग कोट ऑफ जिंक। और स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स, और रस्टिंग होती है स्लो हीटिंग अ प्रोसेस ऑफ आयरन बाय एयर एंड मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग रस्ट। और कोरोजन होता है स्लो हीटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल बाय द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस स्टेट में पूछे गए हैं। थैंक यू।